भागवत कहती है तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सारे बंधनों से मुक्त कर दूंगी। यह शास्त्र कहता है तुम मुझे श्रवण कर लो, फिर तुम्हें दुनिया में सुनने के लिए कुछ भी ज्ञान बाकी नहीं रहेगा। इसलिए सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, ये जो भागवत की कथा है ये सदा सेवन करने वाली है। इसका श्रवण करो। श्रवण कर्णपुटों से होता है, और कर्णपुटों से यानी कि कानों से जो चीज सुनी जाती है उसे श्रवण बोलते हैं। लेकिन भगवान वेदव्यास से श्रवण नहीं लिखते, वे तो इसे रस बना करके देते हैं। वे लिखते हैं पिबत भागवतम रसम आलयम, अरे इस रस के घर को पी जाओ। आलयम ये रस से भरा हुआ घर है श्रीमद् भागवत कथा, इस रस को पी जाओ। अब पिया तो मुंह से जाता है और सुना कानों से जाता है, लेकिन भगवान वेदव्यासी ने ये क्या बोल दिया, पिबत भागवतम पियो। अब कैसे पिए, ये मुंह से पी नहीं जाती और कानों से कोई चीज पी नहीं सकते। मुख से पी तो सकते हैं लेकिन मुख से सुन नहीं सकते। विपरीत क्रम इंद्रिय का नहीं हो सकता। लेकिन भगवान वेदव्यास कहते हैं पिबत भागवतम रसम आलेहम, इस रस को पी जाओ। मुहु रहो रस का भूमि भाव कहा, बार बार पियो, एक बार नहीं, बार बार मुहु रहो, बार बार पीते रहो। अरे रस को, इस रस को छोड़ना मत, इसे पीते रहना। तो क्यों कहा कि पी जाओ, क्योंकि उन्होंने कहा कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम, ये वेदों का, शास्त्रों का, ये वेद शास्त्र रूपी वृक्षों का सुंदर फल है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, गलित कहते पका हुआ, एकदम बढ़िया सुंदर पका हुआ फल है। क्या है, वेद शास्त्रों का, वेदों का, संहिताओं का सुंदर फल है। और इस फल का जो रस है वो कैसा है, संसार के जो रस में फल होते हैं, आम है तो उसमें गुठली भी होती है। अरे नहीं जी, गुठली क्यों होती है, ऊपर छिलका भी तो होता है, वो कहाँ जाएगा। पहले छिलका हटाते हैं, फिर गूदा को चूसते हैं, फिर वो छूचर उसकी गुठली रह जाती है, उसको फेंकते हैं। तो उसमें तो कई चीजें होती हैं, सबसे सुंदर फल है। इसलिए व्यास जी ने इसमें से दो झंझट हटा दिए, एक तो इसमें गुठली नहीं छोड़ी और एक इसमें छिलका भी नहीं छोड़ा, ये रस ही रस बना दिया। पिबत भागवतम रसम आलयम मुहुरहो रस का भू भाव कहा। अरे रस के लोभी प्रेमी सज्जनों, अरे संसार के वासियों, पृथ्वी वासियों, तुम इसे पान करो, इसे अपने कर्णपुटों से पी जाओ। क्योंकि मुंह से पियोगे तो कोई एक आदमी अगर किसी सुराही में, घड़े में मुंह लगा करके पी जाए, किसी बर्तन पात्र को, लोटा को मुंह लगा करके पी जाए, तो उसमें रखी हुई कितनी भी बड़ी वस्तु हो वो सब की सब झूठी मानी जाती है। अब अगर कोई एक पी लेगा तो दूसरे के लिए वो झूठा हो जाएगा। कानों से पियो ताकि ये सब के लिए रहे और निरंतर पवित्रता भी इसकी बनी रहे, झूठा ही न हो। झूठापन मुंह ही का तो है, कानों से कोई चीज छू लोगे तो झूठी नहीं होगी, हाथ से छू लोगे तो झूठी नहीं होगी, लेकिन मुंह से छू लोगे तो वो झूठी हो जाएगी।